नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल आपकी दीदी ललिता में। तो अभी 6 जनवरी को जो संकट हरण चौथ का व्रत आ रहा है, ये बताऊंगी मैं आपको कि आप किस किस दिन इस व्रत को करें, क्योंकि कईयों के मन में संशय आ रहा है कि कई कह रही 6 को करें या 7 को करें। तो देखिए, ये व्रत आप 6 जनवरी को ही धारण करें, दिन मंगलवार का रहेगा, क्योंकि 6 जनवरी को सुबह 8:01 से हमें ये तिथि मिल रही है। अब अगले दिन 7 जनवरी को 6:52 पर यह तिथि समाप्त हो जाएगी, यानी दोनों दिन उदया तिथि हमें नहीं मिल रही। अब 6 जनवरी को व्रत क्यों करें? क्योंकि 6 जनवरी को हम जब शाम के समय अर्घ देंगे तो वो पड़ेगा चतुर्थी तिथि में। यदि हम 7 जनवरी को व्रत रखते हैं तो उसका अर्घ जाएगा पंचमी तिथि में, जो कि हमारे इस व्रत को, जो हमारा ये व्रत है, इसको पूर्ण नहीं करेगा। क्योंकि हम चौथ का व्रत रखते हैं, चौथ के व्रत में ही हम अर्घ को देते हैं, तभी हमारा व्रत सफल होता है। इसलिए आप 6 जनवरी को इस व्रत को धारण करें। अब व्रत को कैसे करें? आप सवेरे स्नान आदि करके निवृत्त हो जाइए, अपने घर के सारे काम निपटा लीजिए। मैंने आपको अपने शॉर्ट में 2 मुहूर्त ऐसे बताए हैं जिस मुहूर्त में आप बिल्कुल भी पूजा अर्चना ना करें, इस मुहूर्त से बचें, वो पूजा अशुभ मानी जाएगी। इसलिए आप शॉर्ट को अवश्य देखें। तो आप ये पूजा करें, जैसे सुबह आपने नहा लिया, सर धो लिया। अब आप एक चौकी तैयार कीजिए। चौकी पूर्व दिशा की तरफ हो सकती है, उत्तर दिशा की तरफ हो सकती है। उत्तर पूर्व की तरफ हो तो सबसे उत्तम होता है, वो तो ईशान कोण है। तो आप पूर्व, पश्चिम, उत्तर, इन 3 दिशा में आप चौकी को लगा सकते हैं। दक्षिण दिशा की तरफ चौकी ना लगाएं, मतलब आपका जो मुंह है वो दक्षिण की तरफ नहीं होना चाहिए। अब आप पीला वस्त्र बिछाइए। पीला वस्त्र बिछाकर आप कलश की स्थापना कीजिए। कहीं कहीं कलश स्थापना नहीं होती। आपके परिवार में जैसे इस व्रत को करा जाता है, आप उसी तरह से इस व्रत को करें। हमारे यहाँ भी कलश स्थापना नहीं होती, तो मैं जो लोटा कथा के लिए लेकर बैठती हूँ, उसी लोटे को मैं गणेश जी के सामने रख देती हूँ। अब आप गणेश जी की जो फोटो है या प्रतिमा है आपके पास, तो प्रतिमा है तो कच्चे दूध से, गंगा जल से स्नान कराएं। अगर आपके पास फोटो है तो एक कच्चा दूध, थोड़ा फूल ले लीजिए एक, और उस फूल को कच्चे दूध में डुबोकर, गंगा जल में डुबोकर भगवान को थोड़ा छींटा लगाइए। फिर एक साफ वस्त्र से उनको साफ करके विराजमान कर दीजिए गणपति जी को। थोड़े से तिल जरूर डालें नीचे। फिर आप फोटो को रखें। उसके बाद में आप भगवान के सामने फल और तिलकुट का, विशेषकर तिल का भोग लगाया जाता है इस दिन। तो या तो आप तिल भूनकर और उसको मिक्सी में पीसकर हल्का सा उसमें शक्कर या बूरा मिलाकर प्रसाद तैयार कर सकते हैं भगवान के लिए, या आप रेवड़ी का भोग लगा सकते हैं। आप उसमें रेवड़ी का, जैसे रेवड़ी आती है तो आप रेवड़ी की भी रख सकते हैं। आपके यहाँ, जैसे हमारे यहाँ तो क्या होता है, जैसे लड़का होता है तो पहला जो कंडवारा होता है, पहला जो भगवान को धन्यवाद स्वरूप बांटा जाता है, तो 1.25 किलो रेवड़ी या जो 1.25 किलो तिलकुट है, पूजा करने के बाद उसको बांटा जाता है। लेकिन जिनके यहाँ अब लड़का जैसे नहीं हुआ है, और तो वो पूजा करके उस प्रसाद को शाम के समय जब व्रत खोलेंगे तब हम उसको खाते हैं। तो उसमें किलो का कोई हिसाब नहीं है। आपकी जितनी सामर्थ्य हो उस हिसाब से आप तिलकुट बनाएं। शक्कर में भी बना सकते हैं, बूरा में भी बना सकते हैं, खांड में भी बना सकते हैं। तो आप ये काम करें। फिर उसके बाद में आप जैसे मंदिर में आए, आपने पीला चौकी के ऊपर पीला वस्त्र बिछाया, गणेश जी को स्थापित कर दिया। आप एक देशी घी की जोत लगाएं, गणेश जी को माला पहनाएं, उनको पीला जो सिंदूर होता है जो हनुमान जी को चढ़ता है, उस सिंदूर का टीका लगाएं। वही सिंदूर गणेश जी को लगाया जाता है। सिंदूर का टीका लगाएं, आप चंदन का टीका लगाएं भगवान को, और उसके बाद में आप भगवान के सामने ही बैठकर व्रत कथा पढ़ें। व्रत कथा पढ़ने के बाद में आप आरती करें गणेश जी की। आरती करने के बाद में जब आप जो लड्डू यदि बना रहे हैं तो 5 या 11 की संख्या में चढ़ाएं। और अगर आप तिलकुट बना रहे हैं, मतलब आपने एक तिलकुट बना लिया पीस के, तो एक कटोरी में भरकर गणेश जी के सामने उसको अवश्य रखें। उसके बाद में आप कथा सुनने के बाद सूर्य भगवान को अर्घ जरूर दें। जो आप जब कथा सुनेंगे तो थोड़ा सा तिल लेकर हाथ में बैठ जाएंगे, ऐसे तिल को थोड़ा सा हाथ में लेंगे, तो आधे तिल तो आप जब गणेश जी को पूजा करने, सूर्य भगवान को अर्घ देने जाएंगे, तो आधे तिल तो आप जब अर्घ देंगे तो थोड़े से तिल ऐसे, पहले आप जब अर्घ देंगे तो हाथ में तिल रख लेंगे, और गणेश जी को, जब वो सूर्य भगवान को आप अर्घ देंगे तो उस पानी को ऐसे ढालेंगे, तो आधे तिल तो आपके वहाँ चले गए। आधे तिल
आप शाम के समय जब चंद्रमा को अर्घ देंगे तो आधे तिल आप उसके लिए रख लेंगे। आप अपनी चुन्नी के पल्ले में बांध सकते हैं, एक रुमाल में बांध के उसको सावधानी पूर्वक रख लें। शाम के समय जब आप चंद्रमा उदय होंगे तो आप उन तिलों को अवश्य करें। थोड़ा सा हल्दी से रंग लें उन तिलों को, और फिर आप अपने जहाँ गणेश जी की आपने पूजा या अर्चना की है, जो आपने आसन लगाया है, वहीं उसके पास में ही रख दें। एक लोटा रख लें और उसके पास में ही तिल रख लें। फिर उसके बाद में आप कथा सुनने के बाद आपने जैसे सूर्य को अर्घ दे दिया, अब आपने सूर्य को अर्घ देने के बाद अब आप आ जाइए, जो बायना आप निकालेंगे, आप थोड़े से तिल हाथ में लीजिए, थोड़ा सा जल लीजिए। आप अपनी सासू माँ के लिए या ननद के लिए, जेठानी के लिए, यदि आपकी सास नहीं है तो, नहीं तो सासू माँ के लिए आप एक शॉल या साड़ी या दोनों ही चीज़ जो आपकी सामर्थ्य हो, और श्रद्धा अनुसार रुपए रखकर और ऐसे थोड़ा सा लेके और ऐसे हाथ फेर के और आप प्रणाम करें, और फिर पैर छूकर अपनी सासू माँ का आशीर्वाद अवश्य लें। यदि आपकी सास ननद दूर रहती हैं तो भी आप बायना अवश्य निकालें ऐसे करके, और जब आपकी भेंट हो उनसे तो आप उस बायने को अवश्य उनको दें। और फ़ोन, आजकल तो फ़ोन है, वीडियो कॉल है, तो आप उससे आशीर्वाद उनसे ज़रूर लें। कहते हैं कि बड़ों का आशीर्वाद लेने से हमारा व्रत, वैसे ही यदि हमने कोई गलती भी की हो तो हमारा व्रत वैसे ही सफल हो जाता है। बड़े बुजुर्गों में भगवान का वास होता है। तो आप अवश्य इस कार्य को करें और इस व्रत को पूर्ण करें। और इस दिन मतलब दिन में आप जैसे कथा सुनने के बाद चाय वगैरह पी लें, और शाम के समय आप खाना खा सकते हैं बिना लहसुन प्याज का। खाने में आपको जो आपकी सब्जी हो वो खाएं। नॉनवेज वगैरह इसमें नहीं खाया जाता, वो तो आप सभी को पता है। तो इस तरह से इस व्रत को धारण करें, और इस व्रत की पूर्णाहुति आप शाम के समय अर्घ देने के बाद आप अपना अवश्य खाना खाकर भगवान से आशीर्वाद लें। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलूंगी एक अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय माता की। हर हर महादेव।